हूँ और आज मैं अपने यहाँ डिनर में बना रही हूँ ढाबा स्टाइल माश की दाल। तो माश की दाल को हम उड़द की दाल भी कहते हैं और वो मैं आपको चेक भी करा देती हूँ कि ये जो है वाइट कलर की ये माश की दाल होती है और जिसे मैंने 1 घंटा पहले भिगा दिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, यहाँ मेरे पास 1.5 कप जो है माश की दाल है और यहाँ 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है और 2 टमाटर हैं जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। और यहाँ मेरे पास कुछ मसाले हैं, जो काली मिर्चें हैं 7 से 8, 4 से 5, 4 से 6 जो है मेरे पास लौंगे हैं, 2 बड़ी इलायची है, 1 टुकड़ा मेरे पास दालचीनी का है, 1 टीस्पून मेरे पास ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास लाल मिर्च है रेगुलर और हाफ़ टी स्पून मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है और ये 4 हरी मिर्चें हैं और कड़ी पत्ता है और अदरक है जुलियन कटी हुई। तो और यहाँ पर 1 कप मेरे पास घी है। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, सही है। घी में बड़े मज़े की बनती है और बहुत अच्छा इसका अरोमा आता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम अपनी रेसिपी। मैंने एक पैन चढ़ाया है और इसमें मैं जो अपनी दाल ऐड कर दूँगी और दाल ऐड करने के बाद इसमें मैं 2 गिलास पानी के करीब डालूँगी। ठीक है, और फ्लेम को हम तेज़ कर देंगे अभी और इसको ढककर पकाएंगे ताकि इसमें उबाल आ जाए। उबाल आने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। एक तरफ हमने अपनी दाल चढ़ा दी है, उसमें उबाल आ जाए तो हम उसका फेन निकाल देंगे और अभी उबाल आया नहीं है। तो आइए हम इसका मसाला जो है वो हम रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक वॉक चढ़ाया है और इसमें मैं 1 कप घी डाल दूँगी। घी में बनाएं, ऑयल में बनाएं, जैसे चाहें, सरसों के तेल में बनाएं, लेकिन घी में बहुत ज़बरदस्त ये ढाबा स्टाइल माश की दाल जो है वो बहुत जायकेदार बनती है। और इसी के साथ हम लहसुन और अदरक ऐड कर देंगे ताकि हम इसे सौते कर लें। ये बहुत ज़बरदस्त बनती है, ढाबा स्टाइल दाल है। आप लोग बनाएं अपने घर में, मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें तो आप लोग ढाबे पर खाना भूल जाएंगे और अपने घर बनाकर खाएंगे। अच्छा, ये हमारा लहसुन सौटे हो गया है और अब हम इसमें 2 टमाटर जो मैंने रफली चॉप किए काटे थे वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको हम सॉफ्ट होने तक जो है बनाएंगे। और इसमें हम बिल्कुल 1/4 जो है टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे ताकि हमारे जो है टमाटर सॉफ्ट हो जाए। फिर जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम देख सकते हैं कि दाल में बॉयल आ गया है और हम इस पे जो फेन ऊपर आया है हम इसको हटा देंगे। अच्छा, ये ढाबा स्टाइल जो दाल है ये थोड़ी जूसी होती है। थोड़ा हम जब ये गल जाएगी तो हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा हम पानी रखेंगे। ठीक है, इसको जूसी रखेंगे। ठीक है, हाँ। और अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक डाल देंगे, इसलिए कि 1/4 टीस्पून मैंने टमाटर में डाला है और 1/2 टीस्पून मैंने ये दाल में डाल दिया है। और अब हम इसको बिल्कुल स्लो आंच पर
ढककर हम इसको बनाएंगे और इसके ढक्कन पर हम वेट रख देंगे। वेट रखने से ये होता है कि दाल स्टीम जो है वो बाहर नहीं आती और दाल बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, अब हम इसको ढक देंगे और ढककर वेट लगा देंगे और हम अपने दाल जो है वो गलने का इंतज़ार करेंगे। और जब तक हमारे टमाटर स्वाएँ, देखिए हम अपना हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं या नहीं, तो हम अपना ढकना हटाते हैं और हाँ देखिए ये हमारे टमाटर जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। और अब हम इसको थोड़ा सा प्रेस करके हम इसको और अच्छा, अब हमने जो आपको मसाले दिखाए थे, हल्दी, नमक, मिर्च, नमक तो मैं डाल दिया है, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च, रेगुलर लाल मिर्च, ज़ीरा और गरम मसाला, अदरक वगैरह, ये अदरक थोड़ी सी मैं बचाऊंगी, और कड़ी पत्ता, ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे। हम थोड़ी सी अदरक हम निकाल लेंगे गार्निशिंग के लिए और थोड़ी हम इसमें डाल देंगे। ये सारी चीज़ें इसमें चली जाएंगी। और अब हम इसको भून लेंगे सारी चीज़ें डाल के। अच्छा, हम ये सारी चीज़ें हम सारा मसाला हम भून कर फिर हम आपसे देखिए हमारी ढाबा स्टाइल माश की दाल का मसाला बनकर रेडी है। और देखिए तेल भी सेपरेट हो गया है, घी जो हमने डाला था वो भी सेपरेट हो गया। और अब हम जो है माश की दाल के गलने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही हमारी माश की दाल गलेगी तो फिर अगला प्रोसीजर हम आपसे चेक करते हैं कि हमारी जो है माश की दाल गल गई है या नहीं। ये बिल्कुल देखिए ये गल गई है हमारी दाल, और हम आपको चेक करके दिखाते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल गल चुकी है। और अब हमने जो मसाला बनाया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है, हमने आपको दिखाया था जो मसाला हमने बनाया है वो हम इसमें ऐड करेंगे। और ये हमारा मसाला है जो बिल्कुल रेडी है। और अब हम इसमें ये मसाले को हम ये देखिए इसमें हम ऐड करेंगे। और अब जब सारा मसाला इसमें ऐड कर देंगे तो फिर हम आपको तो ये देखिए हमने सारा मसाला जो है दाल में डाल दिया। और अब हम इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त दाल बनने वाली है। अच्छा, अब हम इस पॉइंट पर जो है थोड़ा सा भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला, वो भी मेरा होममेड गरम मसाला है। और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ी सी हरी मिर्चें। और बाकी हम डिश आउट करने के बाद हम उसकी गार्निशिंग करेंगे। अब हम इसको बिल्कुल स्लो आंच पर दम पे लगा देंगे। उसके बाद हम डिश आउट करके फिर हम आपको दिखाएंगे। हाँ तो आए, अब हम जो है फ्लेम ऑफ करते हैं और हमारी ढाबा स्टाइल दाल जो है माश की वो रेडी है। और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। देखिए मैंने इसको जूसी रखा है। ये देखिए ये ढाबा स्टाइल दाल जो है वो जूसी होती है। और इसको हम डिश आउट कर रहे हैं। और डिश आउट करने के बाद देखा हमने अपनी ढाबा स्टाइल माश की दाल जो है डिश आउट कर ली है और कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अभी हमने इसकी गार्निशिंग नहीं की है, तो अब हम इसमें जो है थोड़ा सा भुना कुटा ज़ीरा
हमने जो बिल्कुल दम में भी डाला था, और मैं फिर डाल रही हूँ। और थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ी सी हरी मिर्चें, अदरक, वो सॉरी, हरा धनिया और अदरक तो इसमें बेहद ज़रूरी होती है। ये अदरक जो है वो माश की दाल की जान होती है। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि उनको मेरी हर आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। और मेरे ये ढाबा स्टाइल माश की दाल जो है बनाएं और उसको फॉलो करें मेरी रेसिपी को, ताकि आप लोग ढाबा स्टाइल माश की दाल जाकर ढाबे पर ना खाएं और अपने घर में बनाएं, घर में बनाकर खाएं और इसको अपनी दावतों में भी शामिल करें। और सब बहुत इंजॉय करेंगे हमारे यहाँ, क्योंकि मैं तो हूँ हैदराबादियों में माश की दाल बहुत ज़्यादा खाई जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को आज मैं अपनी रेसिपी दे दूं। और एक और माश की दाल होती है जो बिल्कुल ड्राई होती है, वो भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो आप लोग मुझे मेरी रेसिपी को फॉलो करें, मुझे फीडबैक करें, और मुझे जब रेसिपी बना लें तो मुझे बताएं कि आपकी मेरी ढाबा स्टाइल माश की दाल कैसी बनी है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।